नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आइए दुर्ग शहर से। कांकेर जिले में हुआ ग्रैंड न्यूज का शुभारंभ। सांसद विधायक हुए उद्घाटन में शामिल। कांकेर वासियों को भी अब मिलेगी बेहतर नेटवर्क सुविधा। अतिथियों ने चेयरमैन होरा को दी शुभकामनाएं। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर समेत 11 जिलों में ग्रैंड न्यूज प्रमुखता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में कांकेर जिले में भी ग्रैंड न्यूज का शुभारंभ सांसद मोहन मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक सावित्री मंडावी और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बीरेश ठाकुर, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर सांसद मोहन मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक सावित्री मंडावी ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन के कार्यों की सराहना करते हुए चैनल के शुभारंभ के लिए बधाई दी। मैं तो सबसे पहले शुभकामना देता हूं ऐसे मीडिया के भाई लोगों को, और हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और दिनों दिन हमारे कांकेर के मीडिया सक्सेसफुल हो, फले फूले बढ़े और हम लोगों को भी सहयोग करें। आज कांकेर में ग्रैंड न्यूज चैनल का शुभारंभ हो रहा है, उसी अवसर पे यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे चैनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किंतु ग्रैंड चैनल से हम उम्मीद करते हैं कि विश्वसनीयता और जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है उसको पूरे ईमानदारी से पूरे दर्शक दीर्घा तक पहुंचाएगा। मैं इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज चैनल को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मतलब हमारे कांकेर जिले में वाकई में आज ऐतिहासिक दिन रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे कांकेर जिले में ये आज शुभारंभ हुआ है, तो पूरी टीम को इनके अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत आगे बढ़ी ये चैनल, बहुत तरक्की करे बस। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बीरेश ठाकुर ने भी ग्रैंड न्यूज की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2008 में ग्रैंड न्यूज का उदय हुआ और उससे बड़ी खुशी की बात है आज कांकेर में इसका शुभारंभ हो रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। इस मौके पर वे गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देती है। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गुरमुख सिंह होरा ने भी बधाई देते हुए कहा कि 2008 से लेकर 2023 तक लगातार कार्य करना और इस मुकाम तक पहुंचना बड़ी बात है। कई चैनल आते हैं और बंद हो जाते हैं। गुरुचरण सिंह होरा के निर्देशन में यह चैनल लगातार तरक्की कर रहा है। मैं तो ग्रैंड न्यूज चैनल के सम्माननीय गुरुचरण होरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कांकेर जिला को अपने चैनल से जोड़ा है। निश्चित ही इस चैनल के आने के बाद कांकेर जिला का कहूँ संपूर्ण हमारे बस्तर संभाग का जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम आम जन तक पहुंचेगा। इसके लिए मैं उनकी टीम को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि ग्रैंड न्यूज़ आज कांकेर में शुभारंभ हुआ है। निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए एक आवश्यकता भी थी और मैं समझता हूं कि पूरे बस्तर में ग्रैंड न्यूज़ का सभी जगह प्रसारण हो ताकि इस क्षेत्र में जो न्यूज़ मिलना है वो तत्काल मिले। ऐसा ग्रैंड न्यूज़ जो है कि आज 5.5 से 6 लाख करीब डब्बे आज पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और ग्रैंड न्यूज़ जो है आज छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है। और मैं बधाई देता हूं भाई गुरचरण सिंह को कि जिस तरीके से उन्होंने एक प्रयास करके ग्रैंड न्यूज़ को आज इस मुकाम तक के पहुंचाया है। और इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आगे भी और ग्रैंड न्यूज़ का जो कमियां हैं आज 11 जिले में है, आज छोटे छोटे ज़िले हो गए हैं, 30 जिलों तक के पहुँचे और ग्रैंड न्यूज़ का न्यूज़ जो है वो हर व्यक्ति चाहता है देखना। और इन न्यूज़ के कारण मैं गुरचरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ग्रैंड न्यूज़ और इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से चले। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबका आभार जताते हुए कहा कि केबल के क्षेत्र में ग्रैंड न्यूज़ ने काफी तरक्की की है। आने वाले समय में भी चैनल का और विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बेडारे ने चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत की बदौलत ही ग्रैंड न्यूज़ की विश्वसनीयता बनी हुई है। देखिए, प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल केबल का, सैटेलाइट का नहीं, केबल के माध्यम से जो चलता है वो सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जो 12-13 साल से 14 साल से लगातार अपनी पहचान बनाए हुआ है।
पूरे प्रदेश के गांव-गांव, कस्बों से लेकर शहर और जिलों में अपनी धमक बता चुका है और आज कांकेर में इसका शुभारंभ हुआ। निश्चित रूप से यहाँ के जो शंकर भाई हैं और चिराग जी हैं, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही यहाँ के सम्मानित सांसद जी, विधायक जी, वीरेश जी और पूरे मंचस्थ अतिथिगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो विशेष रूप से आए। साथ ही मैं सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा बधाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को देता हूँ, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को अपने संरक्षण में लेके संचालित किया। ये यहाँ की यूनिटी जो मीडिया की वो दिखती है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गौरव जी ने इस संस्था को बहुत सुचारू रूप से सहज के रखा है। बहुत कड़ी लगन और मेहनत से इस संस्था को उन्होंने संवारा है। आज उसका नतीजा ये है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, मनिंदगढ़ और उसके बाद आज कांकेर जिले में हमारे ग्रैंड न्यूज का जो शुभारंभ सम्मानीय श्रद्धेय गुरबुंग सिंह होरा और विधायक वीरेश जी और सभी सम्मानित सदस्यों के माध्यम से आज शुभारंभ हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं हमारे गुरुचरण जी को कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे छत्तीसगढ़ में आज ग्रैंड न्यूज को जो संवारा है। मैं आप सभी की ओर से मैं उनको सम्मान रूप से मैं उनका ताली से स्वागत करें। दुर्ग जिले के धामदा ब्लॉक में विधायक ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल जिला शिक्षा विभाग के अभिनव प्रयास नव पहल से जन पहल कार्यक्रम की शुरुआत 8 माह पूर्व किया गया था। शिक्षा में भारतीय जीवन दर्शन संस्कृति संस्कार से जुड़ाव छत्तीसगढ़ की पवित्र धारा को गौरवान्वित करने की नितांत आवश्यकता को महसूस करते हुए इस कार्य योजना की परिकल्पना की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी की जन भागीदारी से सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना था। इस अभिनव नवचारी प्रयास के पहल से धामदा ब्लॉक में शिक्षा के स्तर को गुणवत्ता पूर्वक कर दिया गया है। इसी सफलता को देखते हुए अब यह योजना पूरे दुर्ग जिले में लागू किया जाएगा। सफलता की प्रेरणा से यह योजना पूरे राज्य में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इस कार्य योजना से प्रेरित होकर यह प्रयोजन पीएम शिक्षा योजना में शामिल करने हेतु अध्ययन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग विधायक अरुण बोरा, धामदा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता गुप्ता सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस आयोजन में मुख्य रूप से समग्र शिक्षा मिशन कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र पांडे सहित धामदा विकास खंड के शिक्षक शिक्षिका एवं स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में धामदा विकास खंड को हम प्रथम पंक्ति पर स्थापित कर सकें और वह भी समुदाय के सहयोग से। इसके जन पहल की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जन पहल की प्रेरणा सौभाग्य से मैं इसके पहले राज्य स्तर पर 20 वर्षों तक कार्यरत रहा और अकादमिक मेरी रुचि रही है, तो वो सब कुछ सोच मैं वहाँ से निकल कर आई बात। और 2 चीज़ें जो मैं महसूस कर रहा था पिछले 15-20 वर्षों में, ये बात उभर कर आ रही थी कि समुदाय विद्यालय से दूर हो रहा है, शिक्षक हमारे समुदाय से दूर हो रहे हैं। तो ये इन चीज़ों की दूरी को कम करना भी एक हमारा प्रमुख उद्देश्य था और मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं और गर्व के साथ कि इस उद्देश्य में हम लोग काफ़ी कुछ सफल हुए हैं। आज जितनी गतिविधियां हमारी इस सत्र में संपादित हुई हैं, आज समुदाय का जुड़ाव विद्यालय से हो चुका है, शिक्षकों का जुड़ाव समुदाय से हो गया है। और आप देखेंगे धामदा विकास खंड में कभी भ्रमण करके समुदाय स्वतः आगे आकर विद्यालयों की छोटी मोटी कोई समस्या होती है वो प्रोत्साहित करने की बात होती है, कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पर उपस्थित होकर वो प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। तो एक शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से उद्देश्यपूर्ण कार्यों का समावेश इस पूरे नव पहल अभियान में रहा है। तो मनाए और वहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को हमने जो है समृद्ध जो है उसको रखने के उद्देश्य से, उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया। दूसरा
दो हमारे स्थायी जो उपलब्धियां हैं 9 पहल की, वो ये है विकासखंड स्तर पर हमने एक न्यू पुस्तकालय की स्थापना की है जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के बच्चों के लिए जितने प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए संदर्भ साहित्य हम वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। और यह बताते हुए हर्ष और गर्व होता है हमको कि यह भी कार्य पूर्णतः दानदाताओं के माध्यम से हो रहा है। कोई भी किताब हम अपने स्तर पर नहीं खरीद रहे हैं, दानदाता इन किताबों को वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे ही एक स्थायी हमारी उपलब्धि ये है कि हमर कला केंद्र की स्थापना हमने धमदा स्तर पर की है। उसका उद्देश्य ये है कि हमारी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में जितने कलाएं हमारी विद्यमान हैं उन कलाओं को कैसे हम जीवित रख सकें, उसके लिए बच्चों को और शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था हमने की है। अवकाश दिवसों में और संध्या काल में इन कलाओं का प्रशिक्षण हमारे शिक्षक साथियों को और बच्चों को मिलेगा। ये और महत्वपूर्ण बात उल्लेख करना चाहूँगा, ये दोनों सुविधाएं प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय तक के बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए यह निःशुल्क व्यवस्था हमने की है। और आज जो समारोह होने जा रहा है, अग्रदूत सम्मान समारोह, एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि यह सर्वमान्य सत्य है कि जितनी तत्परता से हम किसी को दंड देते हैं उतनी तत्परता से हम किसी को पुरस्कृत और सम्मानित नहीं कर पाते हैं। आज इस वाक्य को, इस कथन को हम लोग झूठा साबित कर रहे हैं और जो भी साथी इस 9 पहल अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, सक्रिय रहे हैं, उन सब को सम्मानित करने जा रहे हैं। और बड़ा गर्व होता है हमको ये कहते हुए कि ऐसा अनुपम पहल पहले कभी नहीं हुआ होगा। सफाई कर्मचारी तक को हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, भृत्य को सम्मानित करने जा रहे हैं, स्व सहायता समूह के सदस्यों को सम्मानित करने जा रहे हैं, रसोइया को सम्मानित करने जा रहे हैं। शिक्षक तो सम्मानित होंगे ही होंगे, लेकिन पूरी इस 9 पहल अभियान में जो हमारे टीम के हिस्सा हैं, वैसे ही हमारे समाज सेवी लोग हैं, दानदाता हैं, उनका भी हम लोग आज इस मंच के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं। और हम ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। शराब के नशे में आज एक और अपराध को जन्म दिया गया। दुर्ग के कोतवाली थाना अंतर्गत कंडरापारा नयापारा में हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें 3 युवकों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें से एक भाई राजेंद्र विश्वकर्मा की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, तो वहीं दूसरा का इलाज अस्पताल में जारी है। कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के तीनों आरोपियों को तत्काल पकड़कर थाने लाया गया और पूछताछ जारी है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में हमें ये सूचना मिली थी कि कंडरापारा में कुछ लोगों द्वारा वहां पर वाद विवाद किया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। उसी के संदर्भ में हमें ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को चाकू लगा हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल है, और सूचना पर हमारी टीम जो है त्वरित से वहाँ पर एक्शन ली थी, वहाँ पर रिस्पांस किया था और पता चला था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू निवास का दुर्ग के भाजपा के लोगों ने घेराव करने पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास की राशि हितग्राहियों को दिलाने की मांग को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन व मंत्री निवास का घेराव किया। भाजपा नेताओं ने मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम से जमकर भड़ास निकाली। अपने प्लान के तहत नारेबाजी करते हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास को घेरने को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था के चलते मंत्री निवास तक नहीं पहुंच पाए। बीच रास्ते में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। मंत्री निवास घेराव कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर बीजेपी सांसद सुनील सोनी द्वारा किया गया। इसके पूर्व बीजेपी ने शहर विधायक अरुण वोरा का निवास घेराव कर छत्तीसगढ़ शासन को घेरा था। एक बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें से देश के सभी गरीब को पक्का मकान 2022 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने गरीबों के हक छीन लिया है। उन्होंने अपने सरकार के हिस्से की 40% की राशि को नहीं दे रही, जबकि मोदी सरकार के 60% की राशि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को पहुंच चुका है। लेकिन मोदी सरकार की लोकप्रिय को रोकने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार आवास की राशि को रोक कर रखी है।
जो बात कर रहे हैं आम जनता की कर रहे हैं। आम जनता को ना सुरक्षा मिला, ना स्वास्थ्य सुविधा मिला, ना आवास मिला, तो सरकार किस बात की? सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से रंगी हुई है, रंगे हाथ पकड़ा रहे हैं। किलो किलो भर सोना निकल रहा है, ज़मीन के पेपर निकल रहे हैं, माफियाओं के साथ मिलकर प्रदेश को बेच दिया गया है। हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ के गृह मंत्री ने निरीह मंत्री हैं, एक सिपाही का ट्रांसफ़र करने का इनका बखत नहीं रखे हैं भूपेश बघेल जी, जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। हाल ये है कि पीट कर हत्या की जाती है, उसको वीडियो तक बनाया जाता है। अपराधियों में किसी प्रकार का खौफ नहीं है। थानों को ठेकों में बेचा गया है। पुलिस पूरी तरह से उगाही कर रही है, कांग्रेस का गमछा पहनकर कार्य कर रही है। कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी और गरीब पे होता है। हत्यारे पूरी तरह से बेखौफ है, क्योंकि मालूम है कोई ना कोई कांग्रेस का नेता आकर उनको बचा लेगा। और गृह मंत्री को ये नहीं मालूम होता कि कौन से थाने में क्या हो रहा है, बस्तर में क्या हो रहा है, तो किस बात के गृह मंत्री हैं वो। इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आवास को लेकर अभी तक कोई भी प्रमाणित बयान कांग्रेस पार्टी के नेता देने की स्थिति में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ में धोखा, शराबबंदी समेत, नियमितीकरण समेत तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। ये सवालों के जवाब जानने के लिए उनके घर तक हम लोगों ने दस्तक दिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा खोज कर आ रहे हैं। इसी मंच पे घोषणा हुआ है कि अगर ये अपना राज्यांश देते हैं तो 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने जो पैसा वापस लिया है उसको जारी कर देंगे। केंद्र सरकार ने पहले पैसा दिया, इन्होंने मैचिंग ग्रांट अपना नहीं दिया, उसी कारण पैसा वापस गया है। ये 16 लाख छत्तीसगढ़ियों का हक है, इसको देना पड़ेगा। 4 दिन बाद कांग्रेस का बघेल जी सिर्फ इतना बता दे कि किस न्याय योजना में उनकी करीबी सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, कोयला दलाल, सूर्यकांत तिवारी जेल में बंद है। ये जो पेपर निकाल रहे हैं, जो प्रेस रिलीज कर रही है ईडी, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा छत्तीसगढ़ का है। और गूंगे गृह मंत्री के निवास का घेराव किया। आज प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में लोगों को नहीं मिल रहा है, इनके विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इनको मंत्री पद प्यारा है और मंत्री पद को छोड़ देना चाहिए गृह मंत्री जी को। जिस प्रकार से कल रायपुर के अंदर में जो घटना हुई है, एक नाबालिग बच्ची को सरेआम फरसे से मारकर उसको मरण अवस्था में छोड़ दिया गया है और वो नाबालिग हमारी बहन की माताजी रो रही है, लेकिन गृह मंत्री को होश नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास के लिए आने वाले विधानसभा में बजट सत्र के अंदर में वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस विश्वास के साथ में हम जा रहे हैं और चाहे उनको मंत्री पद छोड़ना पड़े, निश्चित तौर पे छोड़ेंगे। आगामी चुनाव को हम आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे और इस सरकार को जब तक के उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। ईडी का छापा पड़ा हुआ है, ईडी का छापा पड़ा देवेंद्र यादव के विधायक क्या है, विधायक के भाई क्या। अच्छा है जिन लोगों ने धन को अर्जित किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा, डायरेक्टर सृजन विलाई टेस्ट बेबी सेंटर। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 24 फरवरी शुक्रवार को 10 बजे से 2 बजे के बीच में एसआर हॉस्पिटल में सृजन विलाई टेस्ट बेबी सेंटर और एसआर हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क परामर्श निसंतान दंपतियों के लिए 10 बजे से 2 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें लैब टेस्ट में भी काफ़ी छूट रहेगी और जो टेस्ट बेबी की प्रक्रिया है या आईवाई की प्रक्रिया है, जो और भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में महिलाओं का इलाज किया जाएगा। अतः मैं ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाह रही कि जो भी निसंतान दंपति हैं वो पति पत्नी इस शिविर में संपर्क कर सकते हैं। एसआर हॉस्पिटल सृजन विलाई टेस्ट बेबी सेंटर के द्वारा 24 फरवरी को 10 बजे से 2 बजे तक। थैंक यू।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची, जहां छापेमारी जारी है। छापेमारी की खबर शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और देवेंद्र यादव के समर्थक सैकड़ों की तादाद में सेक्टर 5 स्थित देवेंद्र यादव के घर बाहर पहुंचे, जहां आप समर्थकों ने भजन और कीर्तन शुरू कर दिया है। समर्थक रघुपति घबराजा राम जैसे भजन गा रहे हैं और ईडी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल ही देवेंद्र यादव ने अपना जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया है और आज सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 निवास पहुंची, जहां दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल छापेमारी की टीम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल और बल के जवान भी तैनात है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गाड़ियों से सवार होकर राजनांदगांव के रास्ते टीम पहुंची है, तो वहीं एक वाहन में वीआईपी पास और विधान मंडल की सहायता का स्टिकर लगा है। फिलहाल छापेमारी अभी जारी है। छापा पड़ा हुआ है, ये राजनीतिक मामला है। बीजेपी जब कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में किसी भी तरीके से निपट नहीं पा रही है, ईडी, आईटी, सीबीआई को सामने करके हर जगह छापा मार रही है। हमारा अभी अधिवेशन भी है 4 दिन बाद 24, 25, 26 को, तो उस अधिवेशन से भी पूरी तरह घबरा गई है और पूरी की पूरी तरह राजनीतिक पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, छापा और इसके माध्यम से। सीएम साहब ने भी ट्वीट कर कहा है कि हम लड़ेंगे और हारेंगे। हम लड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में हारेंगे नहीं। हम पूरे के पूरे कांग्रेस जन एक है और हम आखिरी दम तक इस विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप यहाँ ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आगे जैसे जैसे होगी रणनीति बनाई जाएगी और उसके तहत हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शिवरात्रि का महापर्व पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया है। श्रद्धालु अपने इष्ट को मनाने जहां नदी में डुबकी लगाकर दीपदान किए,
जल, दूध, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक कर शिव को मनाया गया। भिलाई में बोलबम सेवा समिति के द्वारा भव्य तरीके से बाबा की बारात निकाली जा रही थी। वहीं बारात के लिए पिछले 1 महीने से लगातार पूरे प्रदेश के साथ देश भर के लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया गया था, जिसमें सिर्फ दुर्ग जिले में ही 51,000 से ज्यादा निमंत्रण कार्ड बांटे गए थे। इस बार बारात की सबसे खास बात ये रही कि पूरे देश के 28 राज्यों से 151 मनमोहक झलकियां आई थी, जिन्होंने पूरे भिलाई वासियों को भोले की भक्ति में झूमने पर मजबूर कर दिया। बारात शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। भोले बाबा की बारात जिस भी मार्ग से गुजरी, उस मार्ग में पुष्प वर्षा कर बारात और बारातियों का स्वागत किया गया। तो वहीं संपूर्ण क्षेत्र बोलबम कारों से गूंज उठा। इस स्वागत बारात में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया भी शामिल हुए। बारात में बीजेपी के तमाम पार्षद और कांग्रेस के नेतागण सहित तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा आयोजित भोले बाबा की बारात का 15वां वर्ष है, जहां गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने बोलबम कल्याण समिति को वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया। भिलाई हथखोज के शिव मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना कर भोले बाबा की बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। हमारे देश की, प्रदेश की, जिले की सभी की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करें। हम ऐसी भी कामना करते हैं। भिलाई में दया सिंह जी के द्वारा जो ये शिव की बारात निकाली जाती है, मेरा ख्याल है पूरे भारत में इसका अपना एक विशिष्ट स्थान अब बन चुका है और बहुत विशाल यात्रा है। भारत की संस्कृति को पुष्ट करने के लिए जिस प्रकार से जो प्रयास किया जाता है, मुझे लगता है वो अपने आप में अनूठा है और भारत की संस्कृति पुष्पित हो, पल्लवित हो, इसके लिए दया जी के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और मैं ईश्वर से भी ये कामना करती हूँ कि उन्हें बहुत आशीर्वाद दें। देखिए, भोले बाबा की बारात है, 15 वर्ष है और हर बार आप देख रहे हो कि हजारों से लेकर लाखों की संख्या गिनती हो रही है। निश्चित तौर पर भोले बाबा के अनुयायी भक्त सेवक इस बाबा की महाबारात का हिस्सा बने हैं, क्योंकि देवादेव महादेव जमी पे आ रहे हैं सबकी, क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर महादेव है। तो महादेव आए और सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए लोग इस भीड़ को और इस तादाद को एक भाव के साथ देखें कि लोगों का भाव भक्ति बाबा भोलेनाथ से कनेक्ट है। क्या बोलेंगे अभी नो कमेंट्स, हर हर महादेव। समिति के किया गया जिसमें पूरा का पूरा शहर, पूरा दुर्ग, पूरा भिलाई और आसपास से लोग आए। 6 राज्यों की झांकी है और झांकी का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं प्रदेशवासियों को, दुर्ग भिलाई के वासियों को, सबको शुभकामना और बधाई देता हूं और ऐसे भव्य आयोजन के लिए बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। 15 वर्षों का संघर्ष रहा दया सिंह जी का, तो किस रूप में 15 वर्ष से लगातार ऐसे भव्य आयोजन और हर साल इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे भिलाई आके स्पेशली मैं दया सिंह जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने आमंत्रण किया है और यहाँ पे दया सिंह जी और उनके बोलबम समिति ने जो 15 साल से भोले बाबा की बारात निकाल रहे हैं, वो बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम है और मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं सभी लोगों ने, बहुत मेहनत किए हैं और मैं चाहूँगी कि दया सिंह जी आने वाले सालों में विधायक बने और जैसे अच्छे काम कर रहे हैं वैसे अच्छे काम करते रहे। बॉलीवुड में ऐसा आप रोल करवाएंगे क्या, जैसे चल रहा है सामने? बॉलीवुड में अगर ऐसा कोई सीक्वेंस रहेगा तो ज़रूर, वाई नॉट, ज़रूर। मैं भिलाई पहले भी आ चुकी हूँ, मैं बार आती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा की बारात ने बढ़ता हुआ जनसंख्या
तालाब ये भिलाई को मान्यता देता है कि भिलाई कितना धर्मप्रिय जनता का समूह है। और आज पूरी धर्मप्रिय जनता उमड़ पड़ी है। भिलाई के आसपास के अलावा प्रदेश के लोग भी आए हुए हैं और बॉम्बे से, बॉलीवुड से भी लोग आए हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारी आशा बहन जी भी आई हैं। अध्यात्म से लेकर कलाकारों को लेकर के और धर्मप्रिय जनता यहाँ उभरी है। और इस एरिया में जय सिंह को बधाई देता हूँ कि आज गोल्डन उसमें इनको रिश्ता मिला है। बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत बधाई। भिलाई के सारे मीडिया को बहुत बहुत बधाई। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज सुबह वॉल फंडनेस के 4 वॉल्स में से 3 वॉल्स के खुलने की वजह से हुआ तेज धमाके की आवाज। दरअसल फंडनेस के 4 वॉल्स में से 3 वॉल्स खुलने की वजह से तेज आवाज से धमाका हुआ है। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।